थैंक यू, व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। आपका ओपनिंग तो जबरदस्त था यार, मजा आ गया जी। वो तो ऐसी खूबसूरत लड़कियां, ऐसी मेमोरी होती है हमारा तो। कौन सी सीट है? मैं चल बताओ, आप करके दिखाओ। बे इतनी आवाज आती है, इतना उसका इतना बे इतना ही सुनाई देता, आपको पता चला वो आ गया। अगर साथ हो जिंदगी में अच्छे और सच्चे दोस्तों का, तो जिंदगी भी इसी जन्नत से कम नहीं होती। बहुत अच्छा बात। उसका तेरा कुछ भी हुआ ये पता, बारिश की मतलब समझ में नहीं आया झूठ बुलाई के टाइम में बारिश क्यों दोस्त नहीं आए कोई। बिल्कुल, इसीलिए हम उसको बोलते थे कि अभी रिलैक्स कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं यहाँ पे गेम खेलना है वो गोवा के बारे में बहुत जरूरी है कि हम यहाँ चिल करने हैं। कि आप देवेंद्र जी से जेलस भी हो रहे थे जब उनका एक सीन आया लड़की वाला, वो साड़ी वाला। हाँ जेलस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 22 मार्च से लेके ब्लॉकबस्टर तक जाने वाली मडगांव एक्सप्रेस, उसके जो जितना रूट है उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि फिल्म जो है और जो कहानी जिस पे होने वाली है, और जो मडगांव एक्सप्रेस है उसका रूट होते हुए जाएगा अब दिल्ली। और दिल्ली ये जो पूरी ट्रेन है रुकेगी 15 से 20 मिनट। अब दिल्ली रुकेगी, ये तो पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट बनता है, और दिल्ली आए और एंटरटेन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके जो यात्री हैं इनसे आज बात करेंगे, और जब 15-20 मिनट का टाइम है तो उनके यात्रियों से बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात तो 22 मार्च को फिल्म आ रही है, इसका बेहतरीन ट्रेलर है, आज एक सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, और जिस तरह से मेरे को लगता है कि प्रमोशन ये कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ ने अपने आप ही काम कर दिया, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज इसी पे बात करने के लिए पूरी टीम मडगांव एक्सप्रेस के हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू, व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। आपका ओपनिंग तो जबरदस्त था यार, मजा आ गया। जी मैं पाजी कुणाल सर हाई फाई, आपको पता है क्यों। और दूसरी बात यह कि पहले फिल्म में, अगर यारी पे फिल्म है, लोंडो की कहानी आप बता रहे हैं, तो एक शायरी तो बनती है दोस्ती पे, क्या बोलते हो? तो कहते हैं कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पे जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर साथ हो जिंदगी में अच्छे और सच्चे दोस्तों का, तो जिंदगी भी इसी जन्नत से कम नहीं होती। बहुत अच्छा बात है। तो सब कुणाल पाजी, पहला सवाल तो आप ही कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, और कहानी लिखना सबसे मुश्किल काम है, और दूसरा कि कॉमेडी लिखना वो उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि रोना या ये वाले सीन बंदा कर लेता है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। तो एक किस तरह से आप आइडिया आपके माइंड में, और जब आप लिख रहे थे तो क्या एक आइडियोलॉजी थी दिमाग में कि किस तरह से दिखेगा, विजन क्या था उस समय? देखो यार, काम शुरू करने से पहले कभी ये सोचा नहीं कि आसान मुश्किल क्या होगा। जो कहानी दिल से आई, जो जहन में थी, उसको लिखना शुरू कर दिया। और जब मुझे ये 3 किरदार मिले, मैं उनके साथ एक जर्नी पर चला, और उनके थ्रू मुझे और किरदार मिले, और कहानी इंटरेस्टिंग होती गई, और ऐसे करते करते पूरी स्क्रिप्ट बन गई। अब मुझे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ये था कि बाकियों को अच्छी लगेगी कि नहीं लगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट की सब लोगों से, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर्स हों या मेरे एक्टर्स हों। और मुझे ये खुशी है कि मैंने कभी ये सोच के कॉमेडी नहीं लिखी कि अब बहुत हंसाना है, बस ये पता था कि यार कुछ एंटरटेनिंग बनाना है, हंसी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जोक्स की एक पिटारा तैयार करके रखा था कि ये जोक यहाँ पे फिट करेंगे, इस तरह के गैग्स बनाएंगे। मुझे सिर्फ किरदारों में इंटरेस्ट था। ये जो डोडो, पिंकू और आयुष के जो कैरेक्टर्स हैं, जो बचपन से, वो मुझे एक चीज़ पता थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे भी था, और मुझे पता था, जैसे हमने लॉन्डो की बात की, हर किसी लॉन्डे का बम्बई में हो, दिल्ली में हो, जहाँ भी हो, वो एक फेज आता है लाइफ में जब वो उसका रिबेलियन का थोड़ा मूड होता है कि अब मैं ना माँ बाप के साथ बहुत घूम लिया, अब मैं यारों के साथ घूमूंगा, और आसपास नहीं घूमूंगा, मैं जाऊँगा गोवा। क्या होता? और वो कभी पहली बार में तो होता नहीं है, और जब पहले पैसे नहीं होते, फिर परमिशन नहीं मिलती, सिर्फ पैसे होते हैं, तब तक आप जिंदगी में इतने काम आ जाते हैं कि आप वो मौका नहीं ढूंढ पाते, फिर वो दोस्तों का टाइम नहीं मिलता है, जो भी। तो उन सारी चीज़ों को इसमें कहीं ना कहीं समेट के एक कहानी लिखने की कोशिश की, और बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला इसे डायरेक्ट करने का भी, क्योंकि वो जर्नी मेरे लिए बहुत ही लिबरेटिंग और बहुत ही मनोरंजक रही मेरे लिए। आई जस्ट होप कि जितना मज़ा मुझे और हम लोगों को इस फिल्म को बनाने में आया, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा लोगों को इसे देखने में आया। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। प्रोड्यूसर साहब, आपके ऊपर आना चाहूँगा कि जिस तरह से कुणाल भाई ने बताया कि किस तरह उन्होंने सोचा, उनका आइडियोलॉजी क्या थी, और इंजन आप है शिप, अगर वो है तो इंजन आप है शिप के। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप ऐसे एक्टर्स के भी साथ आपने काम किया जो डायरेक्टर से एक्टर बने हैं, और ऐसे भी आप करे जो एक्टर से आप डायरेक्टर बन रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? और आपने फ्री भी छोड़ा कुणाल खेमू जी को कि वो अपने हिसाब से कास्ट कर सकते हैं? आप सब बैठ के सुन रहे थे? नहीं, तो आई थिंक जब कुणाल ने पहली दफ़ा एक कहानी सुनाई, तो एकदम क्लैरिटी था उनके नरेशन में। सो ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हाउ ही वांटेड टू मेक द फिल्म, हाउ ही वॉज सीइंग इट कमिंग टू लाइफ, एंड आई थिंक दैट वॉज व्हाट सील्ड इट फॉर मी। कि यार, एंड दैट टाइम आई थिंक उसने जब नरेशन किया, ही वॉज आस्किंग मी, यार हु डू यू थिंक विल बी द राइट डायरेक्टर फॉर दिस? एंड आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली दैट विल बी नोबडी बेटर देन यू, बिकॉज
आप कोशिश करिए, और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनमें एट द एंड आई न्यू इट वाज दैट कि nobody will be able to see the film like the way he was seeing it. And especially like he said, when you've done the story, screenplay and dialogues yourself. So I think what is important is that जब आप एक फिल्म बना रहे हो, and I think it's important for any director to know यार ये मेरी फिल्म नहीं है, अगर ये सोच है कि हमारी फिल्म है, and I'm collaborative, and that is what Kunal was. You know, so he wanted the best team. He knew who he wanted. He was very clear on the crew he wanted. And I think all those people coming together is what you see on screen. You know, and then obviously you have such fine actors who bring those characters to life. So I think in like I said, in that sense, that was what made me realize that okay, now we've got a very strong team. He's written it. He's very clear. And Kunal had, like I said, he's been in front of the camera for a lot many years. He's done some amazing work. So I knew he'll be able to shoot the film. I don't need to tell him कि यार आप जाके 10-15 मिनट की एक टेस्ट शूट करिए, तो I want to know whether you can direct it. So I think that clarity was always there that he'll be able to make. And after watching it, all of us feel that he's made a really good film. And अभी बाकी it's all on the audience now, but we are very happy with it. और हम भी चाहते हैं कि आपका जो डुओ है आगे भी ऐसी फिल्में लाते रहे और ऐसे काम करते रहे। सॉरी मैं बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा। It was so amazing to have producers like Farhan and Ritesh and excel as a company. क्योंकि एक बात होती है कि आप किसी चीज़ पे भरोसा भी कर लेते हैं, और आप इस वक्त ना इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ से जा रही थी जहाँ पे थिएट्रिकल फिल्में बहुत कम हो गई थी, और अब ऐसा लगा था लोगों को कि सिर्फ बड़ी एक्शन पिक्चर है यही जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो पिक्चर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिकवर दैट मनी। और अब OTT की वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा आसान हो गया है। उस वजह से बहुत आसान होता है इनके लिए कहना कि यार चलो अच्छी भी है, अगर है आई कैन गेट अ गुड डील इन OTT, और सीधा OTT रिलीज करते हैं। व्हाई शुड दे टेक अ रिस्क with a debutant director with a cast which is not necessarily the biggest stars, and they don't open that big. But for them, I remember कि जब ये narration भी हुआ था ना, both of them were very clear कि ये तो थिएटर में देखने वाली पिक्चर है। और उस वक्त अगर मैंने शायद ट्रस्ट ना भी किया हो ना, that conviction remained the same. और मुझे ये भी पता है कि इनके अपने बिजनेस में भी कई लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कभी-कभी यार अच्छी लग रही है तो यहाँ पे कर लेते हैं, इनकम। But thank you for sticking to your guns, and it takes a lot of guts to kind of take that risk and then say I'm going to go to the theaters, and I believe in this film, and I really hope it pays off for all of us. बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने लिखा है बचपन के सपने लगे अपने, और जिस तरह से मेरा एक जो अपना बताना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस, क्योंकि जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है वो भी इस तरह के प्लान बनाती है, और मैंने भी कॉलेज में हमारा पूरा ग्रुप था 5-6 बंदों का, तो हमने बनाया एक प्लान कि हम जाएंगे जून जुलाई के मौसम में, क्योंकि मार्च में थोड़ा महंगा होता है, जून जुलाई में जाएंगे क्योंकि होली कार्निवल सस्ता भी होता है। गोवा तो ऑफ सीजन जाएंगे, तो ऐसा कुछ ऑफ सीजन नहीं अभी गोवा में नहीं, पहले जब हाँ तो पिछले साल हमने प्लान बनाया था, तो हमने टिकट विकेट सब बुक कर दी, और जितना भी था सारे, और एट लास्ट टाइम कितने 3 लोगों ने धोखा दे दिया, हम बचे पीछे 2। तो यार मैंने बोला अब तो इनको सबक सिखाने के लिए जाना तो पड़ेगा। हम बैठे विस्तार में, या हाय हमारी सीट कौन सी है, तो हम बैठे विंडो सीट में बैठे, दोनों वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के एक दिन निकल गया, चलो पार्टी वार्टी कर ली, बीच देख ली, दूसरा दिन में निकल गया, मज़ा ही नहीं आ रहा। सब कुछ है आपके पास, हर चीज़ जो आप कर सकते हैं, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोला इनकी नहीं, बारिश नहीं, तो मैंने बोला इनकी ना फिरकी लेते हैं, अब यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, वहाँ बैठ के। तो मैंने बोला हाँ भाई भिखमंगिया क्या देख रहे थे कि देख पीछे देख, तो मतलब वो था, लेकिन सब कुछ था, लेकिन फिर भी दोस्ती नहीं थी, तो ये एक अलग एडवेंचर। और ऐसे मेरे जैसे कितने लोगों का अपना अपना एक अलग अलग किस्सा को जो उससे रिलेट कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस फिल्म, आपने इस मुद्दे को एक बड़े पैनल पे 70 mm की स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं। थैंक यू। But you went June and July और बारिश नहीं थी, that's weird. नहीं थे उस समय नहीं Those था। 2 days he had made a deal and go. Really? बिल्कुल। तो अगला pain is that he didn't have friends. I No, that understand, is, but my pain would be बारिश। Oh. Yeah, if उसका it तेरा was कुछ भी raining. हुआ ये पता बारिश क्यों मतलब Because समझ में नहीं आया जून जुलाई के टाइम में बारिश क्यों दोस्त नहीं आए, कोई नहीं, कोई मत। जी बिल्कुल। बारिश भी नहीं था। जिस तरह आप चारों बैठे हैं, आपने पहले काफ़ी सीरियस फिल्में की हैं, और इस तरह का जॉनर काफ़ी टाइम बाद आप सभी ट्राई कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट था और कैसा लगा एक दूसरे के साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस था? एक दूसरे के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो बोलना भी पड़ेगा, अभी सब साथ यहीं बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन सच में जब लाइक माइंडेड लोग साथ में आके काम करते हैं तो मज़ा आता है। कॉमेडी बिल्कुल भी आसान नहीं है, ना ही लिखना ना ही शूट करना, कुछ भी। उसमें कुणाल ने इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी, उसको साथ में करने में बहुत मज़ा आया। बट हाँ, आई मीन ये बात सबको पता होनी चाहिए एज ऑडियंसेस ऑल्सो कि कॉमेडी फिल्म शूट करना होता बहुत मुश्किल है। वो ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली आप हंस रहे हैं सेट पे और प्रैंक्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी डू आवर वर्क वेरी वेरी सीरियसली, और
कॉमेडी में जो एक चीज होती है जो सबसे बड़ा एक्टर्स के लिए जो चैलेंज आप बोलेंगे वो है कि जब आप एक अच्छा टेक दे देते हैं तो यू नो उसमें ह्यूमर भी आ जाता है, लाफ्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वही चीज़ अब आपको डिफरेंट एंगल से भी कवर करनी होती है। तो हमेशा उतना ही प्रेजेंट रहना, उतना ही दिखाना कि ये लाइन पहली बार आप सुन रहे हो उसको वैसे ही हंसी या वैसे रिएक्ट करना उसको, वो चीज़ आसान नहीं होती। बिल्कुल। प्रतीक भाई, जैसे आप तो पहली बार गोवा गए इस फिल्म के दौरान ही, तो मैं बाकी से पूछना चाहूँगा आपका गोवा का क्या एक्सपीरियंस है और क्या मेमोरीज रही हैं गोवा में? अविनाश भाई आप। मेरे गोवा की मेमोरीज, मेरी गोवा की मेमोरीज यार बचपन से शुरू है, 8th स्टैंडर्ड से। जो मेरी लास्ट मेमोरी मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा जो कि इनके साथ थी, और मुझे लगता है कि ये शूटिंग तो एक हिस्सा था उस याद का। जो दूसरा हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो है कि मुझे लगता है कि प्रतीक फाइनली उस फिल्म में, इस फिल्म के दौरान या जब हम पार्टी कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने अपनी सारी जो युवापन में जो अपनी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं कर पाए, इसने इन पॉजेस में इसकी इतनी बैंड बजाई इन पॉजेस ने, हालांकि वो सारी इच्छाएं उन्होंने अपनी पूरी कर ली इस फिल्म के दौरान। तो मैं एक्चुअली आपसे चाहूंगा कि आप प्रतीक से सवाल प्रतीक भाई, ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो आपने पूरी की? नहीं, एक 2-3 इच्छाएं रहेगी मेरी। अच्छा। अब रिलीज के बाद मतलब जो इच्छा पूरी हुई वही है कि दोस्तों के साथ बीच पे घूमे, एक दूसरे के साथ मजाक किया, ये इच्छा थी। हाँ, मतलब नए नए रेस्टोरेंट्स में गए, नया नया क्यूजिन और काफी जेट्स की पार्टीज की हमने, जेट्स की, हाँ, बनाना ये सब भी किया। पर एक इच्छा ऐसी भी थी कि इन दोनों के साथ हम लोग थोड़ा कभी टाइम मिले तो कुछ गेम वेम खेल लेते, और इन्होंने कभी भाव नहीं दिया इस बात का। बनाना बोट नहीं किया? नहीं, बनाना बोट इस बार नहीं किया था। अच्छा, ओके। मैं समझ चुका था कि बनाना बोट नहीं करना चाहिए। हाँ, देवेंद्र भाई आपका क्या है गोवा का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा यार हमेशा मतलब मजा ही आता है गोवा में आके। गोवा के बहुत डिफरेंट फैसेट्स भी हैं, मतलब सिर्फ एक बीच पे जाना ही नहीं है। तो जैसे आप साउथ ऑफ साउथ गोवा जाएंगे तो वो बिल्कुल ही एक अलग नज़ारा दिखेगा आपको। वो मतलब ऑलमोस्ट गोवा का हिल स्टेशन टाइप चीज़ है, तो वो एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। ऑब्वियसली देयर आर मैनी गुड रेस्टोरेंट्स कमिंग हियर हमेशा ही, और लवली शेफ्स आर देयर, यू नो, जो कि नई नई क्यूजीन बनाते रहते हैं, उसको वो करना। एंड जस्ट एक वाइब है गोवा की, जो कि एक बड़ी रिलैक्सिंग वाइब है कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ होता है ऐसा कि यू जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ। वो बात मुझे बहुत, वो मैंने जरूर सीखा इन लोगों से। बिल्कुल, इसीलिए हम उसको बोलते थे कि अभी रिलैक्स कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं यहाँ पे गेम खेलना है। वो गोवा के बारे में बहुत जरूरी है कि हम यहाँ चिल करने, ये नहीं अभी चिल कर रहे हैं, चल जल्दी से कुछ खेल लेते हैं। अच्छा, और ये कौन सा गेम? अरे कोई भी गेम, कोई भी मोनोपोली, कोई भी। जिस होटल में रुके थे नीचे पूल टेबल था, मैंने बोला एक दिन तो नीचे खेल लेते हैं यार, टेबल टेनिस के लिए। पूरा शूट खत्म हो गया, क्या बोले वो नहीं, नीचे आए नहीं ये लोग दोनों। अरे हम वो गए थे ना, वो फिश वाला पेडिक्योर। अरे यार, that was so much fun, adventure sport it was। नोरा, आप पे मैं आना चाहूँगा, जिस तरह से आप एक लव ट्रायंगल टाइप दिख रहा है और गाना भी आज रिलीज हो उसमें भी एक लव ट्रायंगल दिख रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करके? और सुनने में आया कि आप देवेंद्र जी से जेलस भी हो रहे थे जब उनका एक सीन आया लड़की वाला, वो साड़ी वाला। हाँ, जेलस नहीं, पर थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रही थी क्योंकि जब मैं सेट पे हूँ ना तो मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, यू नो, खूबसूरत लड़की एंड ऑल दैट, यू नो हाउ इट इज। पर वो जब वो आता है ना उनकी साड़ी के साथ एंड मेकअप के साथ एंड ऑल दैट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा अटेंशन उसकी तरफ जाता है। सो आई फील अ बिट स्ट्रेंज, यू नो, एंड वो हरकत करता है, यू नो, सो इट्स a little too much, you know, but no, I agree with her. It's I could sense that pain in her. It was very painful. होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सडनली सब लोग देवेंदु को ही देख रहे हैं। हाँ, imagine, सोचो, you know, but it's okay, कोई बात नहीं, because I think after that I made peace with it. देवेंदु बनी डीवा। हाँ, yes, yeah. पाजी, एक गेम है, तो आप ट्रेन में सबने ट्रैवल किया होगा। एक गेम है, मतलब ट्रेन में हम, मेरे को लगता है मोस्टली सबने सफर किया होगा, तो इसमें डिफरेंट सेलर्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 5 लोग तो यहाँ ही, तो आप 5 लोग एक एक्टिंग करके दिखाओ एक सेलर की। जैसे चाय वाला था, पानी, मिक्सचर, ये सब। तो एक कुणाल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं।
मेरे को ना वो साउंड ट्रैक याद है, एक तो जो कोल्ड ड्रिंक की जो आती थी ना उस पे वो लोग, अरे मैं वही बोलने वाला था एकदम फिर होता था ठंडी चाय गरम आइसक्रीम बोलो, ठंडी चाय गरम आइसक्रीम बोलो, ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स हाँ कोल्ड ड्रिंक्स और वो मैगजीन वाले आते थे, कॉमिक्स वाले आते थे, तो ये मुझे याद है। अविनाश भाई? एक मैं जिस ट्रेन में जाता था वहाँ पे मुझे एक याद है, एक आता था चाय 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 दुनिया की सबसे बेकार चाय चाय ही वुड सेल इट लाइक दुनिया की सबसे बेकार चाय 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 करके, तो लॉट ऑफ पीपल वुड बाय चाय फ्रॉम इट, सो दैट इज वन थिंग आई रिमेंबर। नहीं, नोरा जी से मैं सवाल पूछ नहीं सकता, लेकिन क्यों आप कहाँ ट्रेन में यार? अच्छा, और आपसे वो पूछ रहा चाय क्या है? नहीं, आप कैसे assume कर सकते हो? अच्छा, आप कितने बार मैंने ट्रेन लिया है? अच्छा, ट्रेन में सफर किया है? स्लीपर में गए हो आप? I went to Goa. No, I went to Goa with this train. अच्छा, ठीक है, बताओ आप करके दिखाओ। मुझे लगा मैंने बोला इतनी गलती हो गई, ऐसी लड़कियां भी ट्रेन में स्लीपर में करके जा रहा था ना। मुझे स्लीपर में जो लड़कियां मिली ऐसी, ये आपका सीट नंबर है क्या? I remember a sound effect. क्योंकि मैंने रात देखा था। अच्छा। तो फिर मैं भाग रही थी सेल से, and I just started chilling outside of the train while it was moving. वो तो ऐसी खूबसूरत लड़कियां, ऐसी मेमोरी होती है हमारे, तो कौन सी सीट है मैं चल। तो पाजी आप बताओ। मैं सूरत से मुंबई काफ़ी ट्रेन में सफ़र किया है मैंने, तो वहाँ पर ना वो दाल और भेल बेचने बहुत आते थे लोग। तो एक वलसाड़ स्टेशन से एक आदमी भेल बेचने चढ़ता था, वो पूरा भेल भी नहीं बोलता था। अच्छा। भेल इतनी आवाज आती थी, इतना उसका इतना भेल इस वक्त इतना ही सुनाई देता, आपको पता चला वो आ गया। देवेंद्र भाई आप? लवली यार, बोल ही दिया। अब वाला बोल दो, ठंडा पानी बोतल। हाँ, ठंडा पानी बोतल क्या है? ठंडा बोल के पता, ठंडा पानी बोतल बोलो। एक्चुअली इसमें हम बड़ा इरिटेट करते थे, बोल तू उसको क्या, ठंडा पानी बोतल बोलो। ठंडा पानी बोतल। हाँ, वो पीछे से बोल दिया होता है ना, वो उसको रिपीट कर चाय बोलो, चाय बोल दे तो वो इंसान हमेशा पलटता था कि लेकिन आपको कुछ है नहीं, बस आप रिपीट कर रहे हैं क्योंकि तूने बोला ठंडा पानी बोतल बोलो, आपने बोल दिया। यहाँ देख रहे हैं आप 22 मार्च को अकेले नहीं जाए और उन दोस्तों को भी लेके जाए जो प्लान कैंसिल करते हैं, और पूरे फैमिली के साथ जाए। बहुत ही हर एक इमोशन इस फिल्म में आपको देखने को मिला, काफी बेहतरीन फिल्म है। और लास्ट में मैं चाहता हूँ आप सब अपील एक बार कर दीजिए ऑडियंस से। हाँ, पहले ही ना अपने अपने टिकट के पैसे जोड़ लो और एक पूल में डाल दो, कॉमन पूल में, ताकि बाद में कोई प्लान कैंसिल कर ही ना पाए। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। 22 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है थिएटरों में, तो आप आए सिनेमा घरों में अपने दोस्तों के साथ। आप पहले अगर 2 दोस्तों के साथ आए तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप फिर से जाएंगे 10 दोस्तों के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी का अपना टाइम। थैंक यू, थैंक यू।